वो मेन टाइप कहलाता है। मेन टाइप के जो सब टाइप्स होंगे, तो इसमें देखते हैं जिसके सब टाइप्स हैं वो क्या किसके अंदर आते हैं, रिलेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, जावा में इज अ रिलेशन जो है हम अचीव करते हैं। हमारे पास इज अ रिलेशन अचीव करने के लिए दो कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स, सॉरी एक्सटेंस कीवर्ड, दूसरा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स, एक कीवर्ड जो है एक्सटेंस है, दूसरा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो दो कीवर्ड्स है, इसका यूज क्या है? इज अ रिलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इज अ रिलेशन कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो कीवर्ड है, वो है एक्सटेंस कीवर्ड, दूसरा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो इज एक्सटेंस कीवर्ड्स मेनली हम यूज करते हैं। एक्सटेंस कीवर्ड जो हम यूज कब करते हैं कि दो क्लासेस या दो इंटरफेसेस के बीच दोनों क्या होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए, या फिर दोनों क्या होनी चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए। इन दोनों को एक्सटेंड करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, मींस इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड। इंप्लीमेंट्स कब यूज करते हैं? सर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ, क्लास एंड इंटरफेस के बीच। क्लास एक क्लास है, दूसरा क्या है, इंटरफेस है। इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना है तो हम यूज करेंगे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज्ड between two classes. Extends keyword is used between two classes or two interfaces. ठीक है, दो क्लासेस और दो इंटरफेसेस के बीच हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स कब यूज करते हैं? Implements is used between 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 a class and interface, between a class and interface। दो क्लासेस है, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, हमने क्या यूज किया? एक्सटेंड्स कीवर्ड। दो क्लासेस के बीच में हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, और दो इंटरफेस के बीच में हम यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड। इंटरफेस इंटरफेस पी इंटरफेस पी और इंटरफेस इंटरफेस क्यू। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड करना है पी को, तो क्या करेंगे? इसके एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे या इम्प्लीमेंट्स? यहाँ 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 क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, एक्सटेंड्स पी। इंटरफेस को पी में इसकी जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हम चाहते हैं एक्सटेंड करना प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज एंड वेरिएबल को। तो यहाँ पास इंटरफेस में इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज नहीं किया जाता है, क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड्स। क्लियर? दोनों क्लासेस के बीच या दोनों इंटरफेसेस के बीच हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, लेकिन एक क्लास है दूसरा इंटरफेस है तो हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, चलो एक मैं और सिंटेक्स लिख रहा हूँ, बताना वैलिड है या इनवैलिड। साक्षी, साक्षी बताओ। इंटरफेस इंटरफेस पी, पी है ना,
पी इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स। अब हमने इम्प्लीमेंट किया किसको? बी, क्लास बी को। क्लास क्लास बी। एक और ले लो। क्लास क्लास ए इम्प्लीमेंट्स क्यू। क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए चलो सी ले लो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी इम्प्लीमेंट्स, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी extends class A implements P। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी है क्या? नहीं है। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बनाते हैं ताकि आप लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और इसका मैंने क्या है, किसको एक्सटेंड किया? इससे ए को एक्सटेंड किया किसमें? ए में, है ना। ए को नहीं रहने दो, ए पहले से बना है, ए छोड़ो। एक्सटेंड क्लास इसको डी कर लो। ठीक है, एक्सटेंड दी इम्प्लीमेंट पी। क्लास का नाम क्या है? डी, है ना। क्लास डी है, इसको इसमें क्या है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, दूसरा डी क्लास है। यहाँ इसने क्या किया है? एक्सटेंड्स किया है। ठीक है। थोड़ा सा और आपको डायग्राम आपको विजिबल हो सके, क्लियर। तो कैसे यूज कर ले इधर, थोड़ा साइड कर ले। ये है डी क्लास और ये है इंटरफेस राइट, ये है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। बताओ, ये जो मैंने लिखा है, ये सारे जो नीचे वाले हैं ये करेक्ट है? इसमें सॉरी, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है कि मैंने गलत कहाँ लिखा। चलो बताओ, कौन कौन सा स्टेटमेंट्स रॉन्ग है? मैंने क्लास जो डिक्लेयर किया है वो रॉन्ग है, या फिर हमने जो एक्सटेंड किया है या इम्प्लीमेंट्स किया है एक क्लास को दूसरी क्लास से, या फिर इंटरफेस को किसी क्लास से, तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? फटाफट एनालाइज करो, बताओ। या इसमें
सर फिर तो ठीक है। आईडी फिर तो सारे ठीक है। नहीं, सारे ठीक नहीं। कभी भी याद रखना, इंटरफेस जो है वो क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। कभी भी इंटरफेस क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पर देखो रिवर्स दिख रहा है ना, क्लास पी इम्प्लीमेंट्स बी। बी क्या है? क्लास है ना। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? रॉन्ग है, कभी भी ये नहीं होगा। ठीक है, कौन सा सर स्टेटमेंट सर? अरे ये यार, इंटरफेस कैसे इम्प्लीमेंट करेगा क्लास को? ये इंटरफेस पी है ना, पी क्या है? एक इंटरफेस है। बी क्या है? क्लास है। तो क्लास हमेशा इंप्लीमेंट करेगा इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती हैं। इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, इसलिए हम क्लास में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्लास जो होगी, क्लास ये वाली वैलिड, ये सिंटैक्स वैलिड है कि क्लास ए जो है इंप्लीमेंट करता है क्यू को। ठीक है, लेकिन इंटरफेस इंप्लीमेंट करेगा क्लास को नहीं। क्लियर? देखो पूरा एक एक स्टेटमेंट आपको लिख के बता रहे हैं, तो देखो ध्यान से। इंटरफेस क्या है? क्या है कॉन्सेप्ट अभी? इनहेरिटेंस का ना। इनहेरिटेंस में एक क्लास लेते हैं। क्लास का नेम क्या है? क्लास ए। दूसरा क्लास बी। क्लास बी सी क्लास डी। कितने हो गए? क्लास डी। 4 क्लासेस हैं। और क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस कौन कौन से हैं? इंटरफेस पी, इंटरफेस पी और इंटरफेस क्या है आपको? इंटरफेस क्यू है ना। तो इंटरफेस है और 4 हमारे पास क्या है? क्लासेस हैं। तो क्लास ए और क्लास बी, क्लास बी को क्लास बी एक्सटेंड करता है क्लास ए को, मींस क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड ए। ठीक है, ये स्टेटमेंट वैलिड है, कोई इशू यहाँ पास? नो। दूसरी क्लास क्या है हमारे पास यहाँ? इंटरफेस है ना। इंटरफेस पी और इंटरफेस क्या है? क्यू। तो यहाँ इंप्लीमेंट्स करेंगे? नहीं, इंप्लीमेंट्स नहीं होगा, क्योंकि इंप्लीमेंट्स कीवर्ड नहीं होता। क्या है? इंटरफेस को हमेशा हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। तो एक्सटेंड्स करो पी, तो ये हमेशा एक्सटेंड्स किया जाए। एक इंटरफेस हमेशा दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा। लेकिन आपने बोला कि स्टेटमेंट एक इंटरफेस क्या है? इंटरफेस पी है जो इंप्लीमेंट कर रहा है क्लास बी को। तो इंटरफेस पी इम्प्लीमेंट्स किसको? क्लास बी को ना। हाँ, देखो क्या है प्रॉब्लम आया? सिंटैक्स एरर ऑन टोकन इम्प्लीमेंट्स। समझ में ये प्रॉब्लम क्या है? इंटरफेस क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा ना सर? हाँ, कभी भी नहीं करेगा। और एक्सटेंड इसलिए नहीं करेगा, अगर आप बोलोगे कि सर क्लास है इसको एक्सटेंड कर लो, तो एक्सटेंड क्या करेगा? एक्सटेंड कीवर्ड तो सही है, लेकिन ये क्या है? बी क्लास है, ये क्लास है, तो कभी भी नहीं होगा। तो क्या लिखा है? द टाइप बी कैन नॉट बी सुपर इंटरफेस ऑफ पी।
क्यों? क्योंकि ये सुपर इंटरफेस नहीं है, इसका मींस पेरेंट नहीं है, ये क्या है? क्लास है। क्लियर? यस सर, बी क्लास है। ये एक क्लास है, तो ये इसका होना चाहिए सुपर इंटरफेस। क्या होना चाहिए? सुपर जो होगी वो इंटरफेस होनी चाहिए। ये क्या है? क्लास है। तो कभी भी ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। ये क्या होगा? ये वाला रॉन्ग है। तो यहाँ पास हमेशा क्या होगा? एक इंटरफेस का पेरेंट हमेशा इंटरफेस होगा, क्लास नहीं हो सकता। ठीक है? ये दूसरा। एरर क्यों आ रही है? नेक्स्ट, अब देखो अब क्या है, हमने बनाया सी और डी। सी क्या है? क्लास है। तो मैंने क्या दिया? सी एक क्लास है, सॉरी सी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और डी, इन दोनों में देखो सी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और डी जो है वो क्या है आपका? एक नॉर्मल क्लास है, मीन्स कॉन्क्रीट क्लास है, जिसके फुल्ली इम्प्लीमेंटेड क्लास। तो एक्सटेंड हमने किया डी, पॉसिबल है? ठीक है, तो एक क्लास क्या है, दूसरी क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ कि अगर आप यहाँ कोई मैथ क्रिएट करते हैं, कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मान लो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, जैसे, अच्छा इसको भी छोड़ो, आगे बता रहे हैं। यहाँ पास स्टेटमेंट समझना क्या क्या कौन कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है और कौन सा इनवैलिड। यहाँ पास एक चीज और क्या? इम्प्लीमेंट पी। यहाँ मैंने इम्प्लीमेंट किया पी। बताओ इम्प्लीमेंट्स कर सकता है? इम्प्लीमेंट्स पी, क्योंकि एक क्लास जो है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये क्या है? क्लास डी जो है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है पी को। कोई इशू? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पास क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्लास डी को एक्सटेंड कर सकते हैं कि क्लास है, एक क्लास दूसरे क्लास हमेशा एक्सटेंड करता है। तो क्लास जो ये क्लास है सी और डी, इसमें क्या किया है? हाँ, दो क्लास को नहीं एक्सटेंड कर सकते। अगर आपने वो सोचा कि मैं एक्सटेंड कर लूं क्लास ए को, तो प्रॉब्लम है यहाँ पास। क्यों? कौन सा प्रॉब्लम है? कौन सा, क्या प्रॉब्लम आएगी? जावा सपोर्ट नहीं करेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, तो इसीलिए हमने यूज किया कि इसको इंटरफेस को। क्या इंटरफेस मल्टीपल हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं? मल्टीपल इंटरफेस सब कर सकते हैं, जैसे कि ये पी है और क्यू आर ले लो, एक और ले लेते हैं इसमें, कंट्रोल आर। आर एक इंटरफेस है, इसको इंप्लीमेंट करो। आर, आर देखो यहाँ पास बता रहा ना, आर एक इंटरफेस है AIT.com.inheritance पैकेज के अंदर। ठीक है, कोई इशू? यहाँ पास मल्टीपल 1 2 3 400 200 जितना भी हो, आप सारे के सारे इन इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस क्लास के अंदर। क्लियर हुआ? हाँ? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग था? ये वाला ना, बाकी सारे करेक्ट। ठीक है, हेलो, चले आगे। देखो अब हमें एक फोकस करना है किस सिनेरियो पे,
कि जो इज अ रिलेशन हम अचीव करते हैं, हमारे पास दो कीवर्ड है, एक्सटेंड कीवर्ड्स और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स। लेकिन एक्सटेंड्स कीवर्ड्स के भी अपने रूल हैं कि हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट्स का भी अपना एक रूल है। तो इम्प्लीमेंट्स हमेशा यूज करते हैं क्लास और इंटरफेस के बीच, और एक्सटेंड यूज करते हैं क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस, जो भी कोई भी क्लासेस होंगी, और इंटरफेसेस के बीच। सॉरी, मल्टीपल मीन्स जैसे दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी के बीच, या फिर इंटरफेस ए इंटरफेस बी के बीच एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और मल्टीपल क्या है, क्लास हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेस हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पास इंटरफेस किधर है, पी क्यू आर है ना, क्यू इधर क्या है, एक इंटरफेस है ना, कौन सा, आर, यहाँ आर एक्सटेंड किया, इधर कोई प्रॉब्लम, आईडी में कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं। तो यहाँ मल्टीपल इंटरफेस हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट क्लास मल्टीपल एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये मत सोचना है कि सर यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड है, ये पी क्यू को एक्सटेंड कर रहा है, ये तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ ना। केयर, एक्सटेंड कीवर्ड देख के एनालाइज मत करना है, क्लास देखना है क्लास है या इंटरफेस है। इम्प्लीमेंट्स और इंटरफेस, ये दोनों कीवर्ड्स क्लियर हुए, सॉरी इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड कीवर्ड्स यस सर। अब यूज करना। अब आ जाओ, इज अ रिलेशन अचीव करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, वो हैं एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स, ठीक। अब बात करते हैं हैज अ रिलेशन की। हैज अ रिलेशन कैसे अचीव करते हैं, देखो क्लास हमारे पास है, कौन सी, क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए और क्लास बी एक्सटेंड करता है, क्लास सी जो है ये दूसरी क्लास है, क्लास डी। तो क्लास ए और क्लास डी ये दो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, एम्प्टी है, ज्यादा दोनों सुपर क्लासेस है, ठीक है। क्लास ए जो है क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है। इसके पास क्या है, एक क्लास डी को ले ले, मेन मेथड है, मेन मेथड, इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू का, न्यू क्लास ए, एक क्लास, ठीक है। इसके पास एक वॉइड मेथड है, वॉइड मेथड का नेम ले लो गेट एसएमएस या सेंड एसएमएस, ठीक है, सेंड एसएमएस मैसेज, सेंड मैसेज, ठीक है। इसने एक मेथड क्रिएट करके रखा है, डिफाइन करके रखा है, जो कि वो मेथड सेंड करता है, सिस ट्रेस। क्लास ए के पास जो मेथड है वो इसका यूज क्या है, ओनली मैसेज सेंड करना। तो क्लास डी का जो बिहेवियर है वो क्या है, वो जैसे क्या बोल सकते हैं, तो ये एक इसकी बिहेवियर अलग है, ये अलग फैमिली से बिलोंग करता है, और जो है क्लास ए अलग फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। दोनों की फैमिली में तो समझ में आ रहा है ना, दोनों का पेरेंट, दोनों का टाइप, मेन टाइप जो है डिफरेंट है। जैसे एक जो है, एक का मेन टाइप जो है वो पर्सन है, दूसरे का मेन टाइप है वो व्हीकल है, ठीक है। लेकिन देखो, अगर मान लो अगर नाम में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं नेम से रखूं, या फिर एग्जांपल समझ जाओगे कि नेम रखूं मैं व्हीकल, पर्सन, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, उस तरह से समझ में आएगा।
हियर क्लास का नेम चेंज कर दूं, कंफ्यूज हो जाओगे ए और डी बी में है। यस सर। हाँ चलो फिजिकल नेम रखते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी, एक ग्रुप कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए इसमें नेम रखना जरूरी है, तब समझ में आएगा, है ना। चलो एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नेम, क्लास एक हमारे पास मान लो स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नहीं एम्प्लॉय लेना, ठीक है, एम्प्लॉय, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का जो टाइप है किस टाइप का ये है, एम्प्लॉय पर्सन। यस सर। दूसरा, हाँ दूसरी क्लास क्या है, एम्प्लॉय, दूसरी क्लास है कार, कार हो सकती है कोई सी भी कार। अब कार के पास क्या है, कार के पास क्या है, कार होगा तो कार के पास क्या होगा, एक इंजन होगा जिसमें क्या होगी, चाबी लगाने से वो इंजन स्टार्ट होगी। लेकिन चाबी कौन लगाएगा, कौन स्टार्ट करेगा, कार अपने आप स्टार्ट होगी या फिर एम्प्लॉय स्टार्ट करेगा। कार के पास क्या है, एक इंजन है या फिर उस इंजन को स्टार्ट करने की लॉजिक है। तो यहाँ पास कार के पास मैंने बनाया वॉइड स्टार्ट इंजन, स्टार्ट इंजन स्टार्ट करो, ठीक है, सिस एस। लॉजिक, यहाँ मैंने इसका एक मेन मेथड क्रिएट किया, मेन मेथड एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कार, कार के पास कौन सा है, कार डॉट स्टार्ट इंजन। समझो, कंट्रोल एम्प्लॉय का जो रिलेशन है कार के साथ वो किस टाइप का रिलेशन है, इज अ रिलेशन है या फिर हैज अ रिलेशन। ये भी इसकी प्रॉपर्टी या इसकी बिहेवियर को यूज कर रहा है, कॉल कर रहा है इसकी इस क्लास से या नहीं, इसकी इससे यूज कर रहा है कि नहीं, इसकी चीजों को, कार की प्रॉपर्टी को, कार के मेथड्स को, मेथड को यूज कर रहा है। तो यहाँ कौन सा रिलेशन कहलाएगा, इज अ या हैज अ, सर हैज अ रिलेशन। तो हैज अ रिलेशन का मतलब ये है कि एम्प्लॉय हैज अ कार, एम्प्लॉय के पास क्या है, कार है, वो क्या है, यूज कर सकता है कार के ऑब्जेक्ट को। कैसे यूज करेगा, यहाँ पास अगर मैं इसको एम्प्लॉय इज अ बनाता हूं, इज अ रिलेशन मान लो देता हूं, एक्सटेंड करता हूं कार को, करूंगा कार को, तो यहाँ पास क्या होगा प्रॉब्लम कि यहाँ एक्सटेंड करने से क्या प्रॉब्लम है, हा? अगर मैं एक्सटेंड कर लूं और बोलूं कि कार का इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, किसका है, डायरेक्ट आप क्या करो, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसके मेथड मिल जाएंगे, ठीक है। न्यू एम्प्लॉय डॉट स्टार्ट इंजन, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, हाँ इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है वो तो, एक्सटेंड्स और ये न्यू कीवर्ड से अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या आएगी, क्यों यूज कर सकते हैं या नहीं। सर इज अ रिलेशन लगा दिया तो सर एक वो हो गया, टाइटली सर हो गया कि
सर एजे में तो कर सकते हैं सर, न्यू एम्प्लॉय ऐसे करके सर, बट हैजे में नहीं कर सकते सर ऐसे। हम्म। तो यहाँ अगर मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ स्टार्ट, इस जैसे कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने एक्सटेंड कर लिया कार को, कि कार की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड किया, तो इसका मतलब क्या है, इसने यूज करने का ट्राई किया, इसके लॉजिक्स को एक्सटेंड किया कि इसकी जो लॉजिक है हमें रिटर्न करो, हमको दो, ठीक है। लेकिन ईजर रिलेशन जो है, ईजर रिलेशन क्या होता है, फुल्ली, जो उसको बोलते हैं फुल्ली टाइटली कपल्ड होता है। रीजन क्या है देखो, रीजन क्या है कि जब एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, जब हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पर बाय डिफॉल्ट कार का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, 100% कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ जबकि हमें मान लो कार की ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ वन टाइम है, वो भी स्टार्ट करने पर एम्प्लॉय के साथ मल्टीपल वर्क हो सकते हैं, जैसे कि अभी वो ऑफिस में है तो उसके साथ उसका कार का ऑब्जेक्ट है, नहीं वो कैंटीन में हो, मॉल में हो, थिएटर में हो, तो ऑल टाइम उसके साथ कार तो नहीं रहेगा ना हर जगह। कार का यूज क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके रूम से उसके ऑफिस तक जाने का, ठीक है, वहां से चला गया, फिर बाकी टाइम क्या है, कार कहाँ होगी, पार्क में, अब उसके पार्किंग में उसकी कार होगी और वो ऑफिस में होगा। तो ऑल टाइम हमेशा इसके साथ टोटली क्या होगा, अगर एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं तो टोटली कनेक्ट होगा, कि जैसे कि कार की चाबी है ना, कार की चाबी क्या होती है, इंसान के पास हमेशा कनेक्ट होती है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि चाबी भी अलग हो। तो जो जो चीजें यूज कर रहा है एम्प्लॉय, सिर्फ यूज कर रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और अननेसेसरी कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, क्यों, क्योंकि पर्सन की पूरी प्रॉपर्टी हमेशा बाइंड होगी। उसका ऐसा तो नहीं होगा ना कि एम्प्लॉय जा रहा है तो अपना एक हाथ रख के जा रहा हो टेबल पे, बोले कि एक नेक्स्ट हाथ जो आएगा अपना नेक्स्ट डे लेके जाऊंगा, एक हाथ से आज काम करूंगा ऑफिस में, नहीं ना। समझ में आ रहा कि जो चीजें जिसके बगैर वो कंप्लीट नहीं है उसको फुल्ली टाइटली कपल कहते हैं, फुल्ली जो होती है टाइटली कपल्ड होती है, लेकिन कार जो होगी टाइटली कपल नहीं है। ये एक प्रकार की रीयूज करने के लिए चीज है। जैसे देखो एग्जांपल, यहाँ पास एग्जांपल क्या है कि हमारे पास है ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दूसरा कार का ऑब्जेक्ट। तो मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कि कुछ भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अपना वर्क कर रहा है, तो वर्किंग टाइम पे उसके बहुत सारे सिनारियो हैं, उसमें सारे मेथड्स को कॉल कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है, चलो ठीक। लेकिन उसको 8 घंटे के बाद, उसको चाहिए क्या है, कार चाहिए। तो वो कार को उस टाइम पर लोड किया जाएगा, क्या करने के लिए, रूम्स ऑफिस से रूम को ड्रॉप करने के लिए। ऑफिस से रूम को क्या करता है, ये ड्रॉप करने के लिए कार का ऑब्जेक्ट। तो बताओ 8 घंटे के बाद ये मेमोरी में लोड होना चाहिए ये कार, है ना। लेकिन ये क्या है, शुरू से स्टार्टिंग से ही कार का ऑब्जेक्ट लोड होगा। तो इस तरह से हमारे पास मान लो कार, एक कार हो गई, इसको एक्सटेंड कर लिया, दूसरा दूसरा जो है और भी एम्प्लॉय के पास होगा, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉय का जो भी एम्प्लॉय का और क्या क्या काम होगा, तो सभी जो भी काम होंगे इसको क्या किया इसने, लोड कर एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड किया तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगे इसको, एक एम्प्लॉय को, कि सारे के सारे इसके ऑब्जेक्ट लोड होंगे। कार किसी किसी और को एक्सटेंड करके रखा हो, जैसे कि कार ने एक्सटेंड कर लिया है किसको, कार कोई, चलो व्हीकल है, व्हीकल की प्रॉपर्टी, ठीक, एक एग्जांपल ले लो, व्हीकल को एक्सटेंड किया, व्हीकल की और भी क्लासेस होंगी, तो
इंटरनली एक एग्जांपल समझो कि ये रियल टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जो क्लास है अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो जो उसकी फैमिली का नहीं है, मीन्स उसका पेरेंट नहीं है, तो उसको एक्सटेंड कर रहे हो, वो उसने किसी और के एक्सटेंड करके रखा, उसने किसी और के एक्सटेंड कर रखा। इसी तरह से 100 जो होंगे 100 टाइप के डेटा को एक दूसरे ने एक्सटेंड करके रखा है एक लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए। बट आपको रिक्वायरमेंट क्या है? कार के ओनली इस इंजन की, ना कि व्हीकल की किसी और प्रॉपर्टी की। तो उस टाइम पर जब आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जेवीएम में एक्सटेंड्स कीवर्ड्स याद रखना, जो भी जितने भी एक्सटेंड कीवर्ड्स यूज किए होंगे वो सारी की सारी क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा 100%। ठीक है, तो ये कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे? 1 ऑब्जेक्ट कार का। अब कार ने किसी दूसरे का एक्सटेंड किया है तो व्हीकल का, व्हीकल ने किसी और को एक्सटेंड किया है तो उसका, इसने किसी और की किया। तो इस तरह से इतने ऑब्जेक्ट्स अननेसेसरी लोड होंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कितने ऑब्जेक्ट्स लोड हो रहे हैं। अब बताओ आपका एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस हाई होगी, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी? इतने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे अननेसेसरी जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है एक्सटेंड्स कीवर्ड के डिसएडवांटेज क्या है? कि ये एक्सटेंड्स का मतलब ये है कि जो इसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है उसको लोड ना करें। क्यों? क्योंकि उसको लोड होने से वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है आपके जेवीएम में, रैम में। ठीक है, अननेसेसरी रिकॉर्ड फ्लो होगी। तो इसीलिए जो हम जेडीबीसी सर्वलेट पढ़ते हैं तो सर्वलेट भी एक प्रकार का इससे बना हुआ है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक्सटेंड है सब। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट तो अननेसेसरी 100 ऑब्जेक्ट्स का क्लासेस ऑब्जेक्ट मींस मेमोरी क्रिएट हो जाती है। तो आगे चल के इसके स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इसको रिजॉल्व किया गया है कि ये सारे प्रॉब्लम्स ना आए। फिर स्प्रिंग बूट में इसको रिजॉल्व किया गया है लूज कपलिंग का, टोटली लूज कपलिंग बनाई गई है कि सबको अलग कर दो, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, तो क्या चीजें आपको बनाना है कि पेरेंट, हमेशा पेरेंट को एक्सटेंड करो, क्योंकि अगर पेरेंट नहीं होगा तो आप कोई चाइल्ड अपनी लॉजिक को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया? पेरेंट एक पर्सन हमने बनाया, पेरेंट, इसका पेरेंट एक एम्प्लॉय है, इसका क्या है? ये पर्सन क्या है? पर्सन जो है, और ये जो है एम्प्लॉय, और ये जो था कार। ठीक है, तो एम्प्लॉय जो है इसके पास ये टोटली क्या होगा? कनेक्टेड होगा, क्योंकि पर्सन की जो भी प्रॉपर्टी होंगी, मान लो आपने रीयूज उसको क्या किया है? एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड क्या किया है? इसके पास है प्रॉपर्टीज क्या करने के लिए? पर्सन के पास प्रॉपर्टी या बिहेवियर्स की है स्लीप, 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 ईट, कोई भी होंगे पर्सन टाइप के, सारे पर्सन का काम है सोना और खाना। तो अननेसेसरी हमें यहाँ पास लॉजिक क्या करना है की जरूरत, क्या बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा लोड होगा। तो पर्सन हमेशा किसकी टाइप का होगा? जो भी एम्प्लॉय होगा वो पर्सन टाइप के फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन कार की जरूरत नहीं है। कार की जरूरत कब पड़ेगी? क्योंकि दूसरे वेरिएबल क्या है, दूसरा डेटा टाइप से इसका। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पर्सन का ऑब्जेक्ट लोड होगा। ठीक है, यहाँ पास जेवीएम में मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किधर है? जेवीएम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले एम्प्लॉय लोड होगा, एम्प्लॉय क्लास लोड होगी, यस, क्लास एम्प्लॉय क्लास लोड होगी। तो जैसे ही लोड होगी तो ये इसका क्या है? एक्सटेंड किया है किसको? पेरेंट को। तो ये पेरेंट भी लोड किया जाएगा। तो याद रखना, तो जब भी एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर इसकी पेरेंट क्लास भी लोड होगी। दोनों क्लास लोड किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका है?
एम्प्लॉय को कोई भी रिक्वायरमेंट होगी स्लीप मेथड की तो वो पर्सन क्लास के पास जाएगा कि नहीं? 100% जाएगा। तो उसको जो हमेशा क्या होगा, वो कनेक्टेड होगा, दोनों क्लास एक साथ लोड की जाएंगी, क्योंकि इसके बिना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्लीप मेथड है। अब स्लीप मेथड किसके पास है? पर्सन के पास है। तो क्लियर हुआ? एक्सटेंड कीवर्ड लिखने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अननेसेसरी जेवीएम में इसकी क्या होगी, मेमोरी क्रिएट होंगी। तो आप नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरी ऑल टाइम जब तक एप्लीकेशन रन हो रहा है तब तक वो पड़ा रहे। हाँ, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स आपको जो टाइटली कपलिंग बनाना, ऐसे टाइट कपलिंग कि ये चीजें होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरा डिपेंड है अपने पेरेंट के ऊपर। आपके पास कुछ भी लॉजिक नहीं है, सारी लॉजिक पेरेंट के ऊपर है। आपके पास ओनली सिंगल मेथड है, बाकी सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, सारे ओल्ड रिकॉर्ड या ओल्ड डेटा, सब प्रॉपर्टीज, सारे बिहेवियर पेरेंट के पास है। तो उस टाइम पे आपके पास तो कुछ नहीं है, तो सब क्या है, बस सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, लेकिन सब एक्सेस किससे किए जाएंगे? पेरेंट से। तो उस टाइम पे पेरेंट को लोड होना जरूरी है। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड हम हमेशा किस पे लगाते हैं? जो टोटली क्या है, टाइटली कपल्ड हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए फैमिली से हम बिलोंग करते हैं कि जैसे कि पर्सन है, एम्प्लॉय टाइप का होगा, कार है, कार का टाइप होगा व्हीकल, तो व्हीकल और कार का रिलेशन कभी भी क्या होंगे, खत्म नहीं होंगे, वो हमेशा टाइटली कनेक्टेड होंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में हम हमेशा यूज करेंगे क्या, एक्सटेंड्स कीवर्ड्स। और इन जो कार है यूज कर रहा है, इसको हम यूज करेंगे हैज अ रिलेशन। क्यों? क्योंकि हैज अ रिलेशन यूज करने से क्या होगा कि जब हमें इसकी जरूरत होगी कार की, तभी हम जेवीएम में लोड करेंगे। जैसे ही इस कार का काम खत्म, जेवीएम को बोलेंगे कि हे जेवीएम, इस कार के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। इस कार के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। तो यहाँ जो होगा, देखो ये कौन सा है, इधर मेथड एरिया, इधर दूसरा हीप एरिया। तो यहाँ क्रिएट होगा जब पर्सन का ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट कंटेन करता है किसको कंटेन करेगा? पर्सन का, है ना। तो ये है पर्सन, इधर बना दे, चलो यहाँ ले लो, एम्प्लॉय और पर्सन, ठीक है। ये है कंटेन क्या है, पर्सन का। दूसरा जो है, इसको जरूरत पड़ी किसकी, कार की। कार ऑब्जेक्ट आया, कार का इसका जो भी काम था इसने काम किया। गार्बेज कलेक्टर आएगा, इसको देखिएगा, इसका काम खत्म है तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसकी मेमोरी क्या होगी, खत्म। फिर जरूरत पड़ेगी, फिर से कार आएगा, कार का काम हुआ, कार फिर डिस्ट्रॉय करो। तो जब जरूरत पड़ेगी तभी हीप एरिया में वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट लोड होंगे। अगर जरूरत नहीं है तो उसको लोड नहीं किए जाएंगे। तो इस ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, हैज अ रिलेशन, कि जब जरूरत है तब वो चीजें आए। बाकी जो जरूरत नहीं भी होगा तो उस टाइम पर भी ये ऑब्जेक्ट लोड होंगे। वो क्या क्या लाते हैं आपके एक्सटेंड्स कीवर्ड्स, ठीक है। समझ में आया एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? ऐसे नहीं है कि अननेसेसरी आप एक्सटेंड कीवर्ड, सारी प्रॉपर्टी, सारे जितने भी क्लासेस है सबको एक्सटेंड करने लगो, ठीक है। सभी को एक्सटेंड नहीं करना है यार, याद रखना। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पता चला क्या है? हेलो, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करने का प्रॉब्लम क्या है, मालूम हुआ? यस सर। नहीं, किसको क्लियर नहीं हुआ यार, बोलो। क्लियर है सर। सत्य हो गया क्लियर सर, हुआ? हो गया सर। अनएक्सपेक्टेड मेमोरी सर क्रिएट हो जाएगी सर उसमें। हाँ, अनएक्सपेक्टेड मेमोरी होगी, और वो मेमोरी क्या, आपके एप्लीकेशन हैवी होगा ना, ठीक है। तो सर्वलेट जो था इतना हैवी क्यों है? अगर वो कोई चीजें लोड हो रही है सर्वर पे, तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा हो जा रहे हैं कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स को लोड करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो वहां ज्यादातर क्या हुआ, सब एक्सटेंड किया गया पेजेस है। एक चीज दूसरे को एक्सटेंड करते, तीसरा चौथे को एक्सटेंड कर रहा है।
ठीक है, जब वहां चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सर्वलेट में देखिए वहां कितना चीजों को एक्सटेंड करके बनाया गया। तो एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं HTTP सर्वलेट, तो वो किसको एक्सटेंड किया है, जेनरिक सर्वलेट। वो किसको एक्सटेंड किया, सर्वलेट को। सर्वलेट को ऐसे इस तरह से उसने कितने सारी चीजों को एक्सटेंड की गई है। तो वो चीजें प्रॉब्लम्स वहां पास क्रिएट करती है, क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट लोड होंगे। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, रिक्वेस्ट लोड करेगा HTTP रिक्वेस्ट सर्वलेट सर, इसको फिर इसको उसने जैसे कि सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो चलो आगे बताएंगे ये सारी चीजें क्या है इनका। तो ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक क्या है, स्मॉल सा मेमोरी क्रिएट हो, डेटा जो आ रही है फ्रंट एंड से वो स्टोर हो और हम पास कर सके। लेकिन नहीं, आपके साथ क्या होगा, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो 100 ऑब्जेक्ट को लोड कर देगा। तो एप्लीकेशन हो गया ना लोड हैवी। तो हमें वहां पास क्या बनाना है, वहां पास ऐसा बनाना है लूजली कपलिंग। लूज कपलिंग होनी चाहिए, टाइटली कपलिंग नहीं होनी चाहिए। लूज कपलिंग हम अचीव कैसे करते हैं, हैज अ रिलेशन बना के, ठीक है। हैज अ रिलेशन लूजली कपलिंग है। लूज कपलिंग में जब चाहे तब आप इसको यूज कर सकते हैं, जब चाहे तब रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आता है, लूज कपलिंग में भी एक आता है एग्रीगेशन और एक होता है कंपोजिशन, मींस एसोसिएशन के अंदर आते हैं। मेनली इसको एसोसिएशन बोलते हैं। एसोसिएशन के अंदर दो टाइप होते हैं, एक एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ठीक है। तो एग्रीगेशन और कंपोजिशन में आपको आगे चल के पूरा क्लैरिटी आएगी जब मैं टेबल्स बनाऊंगा वहां पास, जब डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस में टेबल्स तो वहां आपको लेजी लोडिंग, ईगर लोडिंग का मतलब समझ में आ जाएगा, क्यों हम यहाँ एग्रीगेशन कंपोजिशन यूज कर रहे हैं वहां। तो क्योंकि स्प्रिंग बूट तो हमारा क्या है, टोटली लूज कपलिंग अचीव करता है, वहां प्रोवाइड करता है लूज कपलिंग। सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो यहाँ अभी सारी हम देखेंगे, क्या नाम है, जावा में यहाँ पहले हम लॉजिक समझेंगे, फिर कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे चीजों को रिजॉल्व किया गया है वो देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा जावा क्या है, एक बेस है ना, कोर जावा, इसलिए यहाँ पर सारी चीजें अभी समझना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, तो न्यू कीवर्ड का हम यूज कब करेंगे, जब हमें रीयूज करना है, रीयूजेबल बनाना है, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड से रीयूजेबल है, एक्सटेंड कीवर्ड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्या यार? एक्सटेंड कीवर्ड याद रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड रीयूजेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। रीयूजेबल के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड से। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पास वन टाइम लॉजिक लिखी गई है, आप वहां पास 100 टाइम्स आप क्या करो, न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और यूज करो, ठीक है। तो एक शायद आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करके बता दूंगा, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड ओनली हम यूज करते हैं, मींस इनहेरिटेंस। एक्सटेंड कीवर्ड मतलब इनहेरिटेंस यूज करते हैं किसके लिए, एक्सटेंड प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कराने के लिए, लेकिन रीयूजेबल बनाने के लिए। इनहेरिटेंस कहते हैं ना, रीयूजेबिलिटी अचीव करता है, तो इन रीयूजेबिलिटी अचीव करने के लिए हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से मतलब वो क्या करेगा, इसको बोलते हैं हैज अ रिलेशन। हैज अ रिलेशन में दो टाइप होते हैं ना, तो न्यू कीवर्ड भी नहीं बोल सकते डायरेक्ट, हैज अ रिलेशन बोलिए। तो हैज अ रिलेशन में एग्रीगेशन और कंपोजिशन, ठीक है। अब एग्रीगेशन न्यू कीवर्ड में प्रॉब्लम क्या है, और आगे चल के कल बताएंगे आपको न्यू कीवर्ड्स में भी कोई प्रॉब्लम है, कंपोजिशन में और एग्रीगेशन में, ठीक है। यस सर। क्या है, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? रेज हैंड कर रहे हैं या फिर साक्षी ने मैसेज, साक्षी, हाँ साक्षी क्या बोले, सर क्लास अपलोड कर दीजिएगा कल वाली, आज वाली भी है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग पूरा जावा का लेक्चर अपलोड करवा दो इसमें। चलिए, इसे सर नेटवर्क का इशू आ रहा होगा आपका सर, आई थिंक। नेटवर्क का इशू क्या सभी को आ रहा है क्या? नहीं, वो साक्षी कुछ बोलने वाली थी आई थिंक सर, चली गई है। साक्षी चली गई होगी कॉलेज, क्योंकि कॉलेज का टाइम हो गया इसका। क्लियर, चली गई ना साक्षी?
हाँ 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 सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम, बोलो। सर ये पूछ रहा था कि डेविन क्या है? हाँ डेविन? डेविन, डेविन लैंग्वेज पढ़ना है क्या? डेविन नहीं सर, ये पढ़ना फीचर है। एआई कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना एआई, चैट जीपीटी, डेविन। तुमको क्या डेविन कहाँ से पता चला? नहीं सर, कल एक यूट्यूब में देखा एक, तो सब बता रहे थे कि अरे यूट्यूब में बहुत सी चीजें बताते। डेवलपर वालों की अब लगने वाली है। हाँ हाँ, अब तो डेवलपर की लगने वाली है, इसका मतलब क्या है? हाँ? मतलब सर कि अब डेवलपर मतलब जॉब लगने वाली है, क्या लगने वाली है? जॉब जॉब लगने वाली मतलब डेवलपर की नहीं। जॉब लगने वाली है। हाँ हाँ अच्छा, डेवलपर की जॉब लगने वाली है, डेविन आ जाएगा तो। नहीं, वो बता रहा था यूट्यूब में, मैंने सोचा कि आपसे पूछूंगा। मुझको मैं पूरा अच्छा पूरा अच्छा, नहीं देखा। अरे तुम उसको देखने में कोई फायदा नहीं है। चाहे चैट नहीं जीपीटी है, चाहे डेविन है, चाहे कुछ भी है, आने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मार्क कोई कुछ भी आ जाए, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर आ जाए, ऑटोमेशन आ जाए, लेकिन बिना डेवलपर को कुछ काम नहीं होने वाला। क्योंकि जो बना रहे हैं एआई, जो टूल्स जितने बना रहे हो, डेवलपर ही तो बना रहे हैं यार, अपने आप थोड़ी बन जा रहा है। जी। हाँ सर, इधर रिलेशन है सर, टाइटली। हाँ, हम लोग टाइटली टाइटली कपल्ड हैं, हमारे बिना एप्लीकेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। मार्केट में जो भी लॉन्च हो रहा, वो सारे के सारे डेवलपर ही बना रहे हैं। कभी भी डेवलपर की रिक्वायरमेंट नहीं खत्म हो सकती। एआई का अभी कुछ क्लियर भी नहीं है, लेकिन मार्केट में सर ऐसा माहौल बना दिया है एनवायरनमेंट के सर, लोगों को पता नहीं क्या क्या लग रहा है। अरे वो मार्केट हाँ, में क्या है ना, कि चलो सर वो ठीक है। मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है मार्केटिंग ना। में बिजनेस है यार, बिजनेस है, सब चीज बिजनेस है, ठीक है। तो अगर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो पैसे कैसे में सर यार? सही है। अब जो सर इन्वेस्टर है वो तो सर मार्केटिंग जाएगा, मार्केटिंग वो अच्छे से। देखो तो चीजें डेविन हैं ने भाई। हम्म सर डेविन ने कोई मार्केटिंग नहीं की सर, अपने आप मार्केटिंग होगी उसकी इतनी सारी। हाँ सॉफ्टवेयर सब इंजीनियर आ गया, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया, अपने आप मार्केटिंग हो रही है सर बिना पैसा खर्च किए। हाँ, ये सब टूल्स हैं, देखो आज ये हैं, कल दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे। चैट जीपीटी आज का है क्या? चैट जीपीटी कब कितने ओल्ड वर्जन पड़े हुए हैं, कब से चल रहा है, मॉडिफाई होते रहता है, ठीक है। तो कभी डेवलपर की जॉब नहीं जाएगी, डेवलपर की रिक्वायरमेंट हमेशा रही है और रहेगी, ठीक है। तो ये सब टूल्स के चक्कर में मत पड़ो, ये टूल्स आ रहे हैं। उससे ये एडवांटेज है कि आपको, चलो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप यूज करोगे उसका, आपको जो काम 1 घंटे में होता था वो 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ सर, वही कह रहे थे। ये एक एडवांटेज है, आप उस चीज का यूज करके बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलो कि ये कोई भी सॉफ्टवेयर टूल्स और मार्केट को प्रिडिक्ट करके हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना देते, पॉसिबल नहीं। कंप्लीट सॉफ्टवेयर वो कभी बना ही नहीं सकता, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। उसके लिए डेवलपर चाहिए, इसके लिए बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, क्योंकि जो सुपर जो सुपर कंप्यूटर है पूरे वर्ल्ड का, वो हम है, वो आप हैं। क्योंकि आपके जैसा वो मशीन कभी नहीं सोच सकता, ठीक है। तो मशीन हमारे काम को इजी करने के लिए होता है, ना कि नए कॉन्सेप्ट, नए थ्योरी को बनाने के लिए। वो कितना भी बनाएगा, वो सारे सिर्फ जो प्रीवियस डेटा उसके पास है उसी को प्रिडिक्ट करके, एनालाइज करके कुछ चीजें दे सकता है। लेकिन नया कॉन्सेप्ट, नया थ्योरी उसको नहीं मालूम कि मार्केट में क्या चल रहा है। हाँ? अचानक वेदर में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। अब ओल्ड डेटा क्या है हमारे यहाँ का, कि सर्दी आती है, गर्मी बरसात का मौसम है, और अचानक सिर्फ और सिर्फ बारिश हो। अब बारिश होने की वजह से मार्केट का सारा चीज चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें जमीन में चल रही है अब पानी पे चलने लगेंगी। तो बताओ, कोई सा भी सॉफ्टवेयर होगा, कोई टूल्स होंगी, अब आप बोलोगे कि पानी पे चलने वाली सारी चीजें डिवाइस बनाओ, तो वो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे क्या मिलेंगे, पेट्रोल से चलने वाले। है? सही है। Yes, तो मार्केट में क्या टर्न होने वाला, क्या चीजें मोड़ आने वाली है, कोई जानता नहीं। तो
तो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो रियल टाइम को देखता है कि मार्केट में क्या चीजें हैं, उसके बेस पे वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरी बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसमें कौन सा पार्ट जो फास्ट उसको इम्प्लीमेंट करना है, बहुत कम टाइम में वो चीजें हो, उसको उसके लिए मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। हाँ, तब वो चीजें हम यूज करेंगे कि जल्दी काम करो। तो आप चैट जीपीटी यूज करो, चैट जेमिनी यूज करो, ये सारे टूल्स आप यूज करके काम कर सकते हो जल्दी। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कहोगे अगर मान लो वाकई में बहुत पॉपुलर हो गया है, तो आपको आपके स्किल को एनहांस करने की जरूरत पड़ेगी कि आप उससे ज्यादा आगे चले अपने माइंड डेवलप करना। हाँ, जो बेसिक जो फंक्शनैलिटी वो आपको क्रिएट करके दे रहा है, आप उससे एडवांस लेवल में चले जाओ। अब ये ना करें कि अब बेसिक काम कर रहे हैं, जैसे कि बोल रहे जूनियर डेवलपर, तो जूनियर डेवलपर का काम मत करो, डायरेक्ट 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाला काम करना स्टार्ट कर दो, तो आप उससे हाई लेवल में चले जाएंगे ना। तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, स्मॉल टास्क कंप्लीट करके देगा, 10 लाइन का कोड, 20 लाइन का कोड, 100 लाइन का कोड, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट बना के नहीं देगा। ठीक है, तो स्मॉल कोड से उससे काम लेना सीख लो, काम देखो इधर टाइम हो गया, माइक ऑफ करो। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना? फ्राइडे सर। हाँ, ठीक है। इधर देखो, एक है, ये क्या है, ये कहलाता है आपका कंपोजिशन। एग्रीगेशन कैसे हम अचीव करते हैं? एग्रीगेशन, इसको कंपोजिशन बोलते हैं। देखो, इसमें आपको कल बताएंगे, साथ कल क्लास चलेगी आपको, कल सैटरडे रहेगा, संडे से ऑफ रहेगा ना, तो कल आपको बताएंगे। हाँ, कल आपको क्लियर करेंगे वहां कि क्या बताना था मुझे। कंपोजिशन एग्रीगेशन तो हाँ, कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन और एग्रीगेशन आपको नहीं, ये तो बताना ही है, लेकिन मुझे कुछ और बताना था, याद ध्यान चला गया, क्या नाम है। चलो ठीक है, कल बताएंगे आपको जो याद आएगा। देखो, कंपोजिशन क्या है, चलो कल ही बताएंगे आपको कंपोजिशन एग्रीगेशन, क्योंकि वहाँ लूज कपलिंग भी बताऊंगा वहां पास, और क्या बताना, ईगर लोडिंग, लेजी लोडिंग, इससे क्या, इसका रोल क्या है, क्यों हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, ईगर लोडिंग, लेजी लोडिंग कैसे अचीव करते हैं। अभी आज देखो दो चीजें, हाँ, कि एक है इज रिलेशन हम अचीव करते हैं एक्सट्रैक्ट कीवर्ड से और इम्प्लीमेंट से, जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। दूसरा है हैज रिलेशन अचीव करते हैं न्यू कीवर्ड से। दूसरा जो है लूजली कपलिंग बना के, लूज कपलिंग। अभी यहाँ पास ये क्या है, तो बोलते हैं टाइट कपलिंग इसको बोलते हैं कंपोजिशन मींस टाइटली कपलिंग जो होती है, टाइटली कनेक्टेड है। अब ये कार का जो रेफरेंस है, ये कार में हमेशा क्या होगा, कार का ही ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो आप कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं वो रेफरेंस भी कार का दिए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, टाइटली कपलिंग, टाइटली कनेक्टेड है ना। कि यस सर। हाँ, अब ये व्हीकल हो, यहीं पास व्हीकल हो, तो क्या होगा, वो लूजली कपलिंग होगी। तो लूज कपलिंग हम कैसे अचीव करते हैं, मींस डायनेमिक बाइंडिंग, याद है पॉलीमॉर्फिज्म का रूल्स। हाँ, मतलब कार का ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब जो है कि रेफरेंस आपका पेरेंट है, और उसकी जितनी सब क्लासेस है, मतलब जितनी चाइल्ड्स हैं, वो सारे के सारे डायनेमिकली आप एक्सेस कर सकते हो। डायनेमिकली जिसकी जो ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा, कार का व्हीकल के अंदर क्या आते हैं, कार आएगा, बस आएगा, ट्रक आएगा। आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है, बस की रिक्वायरमेंट है, बस का पास करेंगे, बस का इंजन,
कार बस का इंजन आपको मिल जाएगा, बस के इंजन की लॉजिक चलेगी, ठीक है। कार के इंजन, कार की लॉजिक चाहिए, या कार का डिस्प्ले कराना है डिटेल्स, आपको बस के इंजन की डिस्प्ले कराना है डिटेल्स, ठीक है। तो वो पूरे बस के इंजन का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो बस के इंजन का दे देगा। नहीं, आप कार के इंजन का डिस्प्ले कराओ रिकॉर्ड डिटेल्स, या कार की प्रॉपर्टीज जितनी है सारी डिटेल डिस्प्ले कराओ, तो आप किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे? कार का, ठीक है। ट्रक का, जो भी होगा, बाइक होगी, सब क्या है, जो भी इसके पेरेंट, तो पेरेंट हम पास करेंगे तब तो इसके चाइल्ड के जो जितने भी चाइल्ड है वो डायनेमिकली हमें यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सभी के लिए अलग अलग रेफरेंस जनरेट करने पड़ेंगे, तो टाइटली कनेक्टेड होगा ना। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया ना, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, हाँ नहीं याद है? वेहिकल, और वेहिकल एक क्लास है हमारे पास और इसने एक्सटेंड कर दिया वेहिकल। देखो ये दिखा देता हूँ आपको। हाँ यूपीआई वाले में, हाँ ये यूपीआई वाले में नहीं, इधर बताया था ये, ठीक है। ये बताया था, यहाँ पास क्या है, एक बुक है, पेरेंट क्लास है, इसकी चाइल्ड क्लास क्या है, आईटी, मैकेनिकल, सिविल, एमबीए, ये सारे बुक्स हैं। तो हमने, अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता, ठीक है, इसमें नहीं बताया साथ, इसमें है ना, तो क्या करना होगा, सभी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर इसके रीड बुक्स, रीड मतलब आईटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो रीड नोट्स मिलेगा, क्योंकि इसके रेफरेंस से मिलेगा। मैकेनिकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो रीड नोट्स मिलेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो रीड नोट्स मिलेगा, और एमबीए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, और इनके रेफरेंस से ही हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, रीड नोट्स। तो आपको याद होगा प्रैक्टिकल मैंने बताया था कि वहां प्रॉब्लम कितनी आएंगी, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उतने सारे ऑब्जेक्ट, उतने सारे रेफरेंस क्रिएट करने होंगे। चलो अगर नहीं होगा तो अभी फिर से बता रहे हैं, देखो ध्यान से। वे एक कार आया, दूसरा देखो, दूसरा बस और एक्सटेंड करो, तो यहाँ पर सुपर क्लास क्या है, सुपर क्लास व्हीकल। और ये जो हमने यहाँ पास कार के प्रॉपर्टी लिखी, स्टार्ट इंजन, इसको डिक्लेयर कर देते हैं कहाँ, व्हीकल में, व्हीकल को मैं इंटरफेस में बनाता हूँ, ठीक है। इंटरफेस मालूम है ना कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पास मैंडेटरी हो जाता है इसको क्या करना, ओवरराइड करना, ठीक है। यहाँ पर सब क्या बोला, एक्सटेंड नहीं करेंगे, यहाँ पास इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगाएंगे क्योंकि इंटरफेस है, ठीक। और ये क्या है, ओवरराइड, स्टार्ट इंजन क्यों एरर दे रहा है, ओह पब्लिक नहीं था, सॉरी। चलो इसी तरह से बस में इंप्लीमेंट कर लो इसको, यहाँ इंप्लीमेंट होगा और इसकी मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, मैंडेटरी है ना। तो यहाँ जो है इसकी लॉजिक स्ट्रेस ये बस का इंजन रिटर्न करेगा और ये कार का इंजन रिटर्न करेगा, ठीक है। स्ट्रेस, तो ये है व्हीकल है, और इसकी क्या है ये, तो व्हीकल और इसकी चाइल्ड क्लास क्या है, कार और बस, ठीक है। चलो अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ
कार डॉट स्टार्ट इंजन ही मिलेगा, है ना, कार डॉट स्टार्ट इंजन। ठीक है, मैंने रन किया, एग्जीक्यूट किया, देखो कोड क्या डिस्प्ले होगा, कार स्टार्ट इंजन। ठीक है, मुझे बस का चाहिए तो बस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ मैं बोलूं कि मुझे बस का भी ये सेम इंजन मेथड से बस भी वो तो होगा, एग्जीक्यूट हो नहीं। इसके लिए बस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और रेफरेंस भी बस का पास किया, देन बस डॉट स्टार्ट इंजन, बस स्टार्ट। अब तब जाके यहाँ पास लॉजिक क्या होगी, एग्जीक्यूट होंगी दोनों। तीसरा, अगर तीसरा ऑब्जेक्ट है तो ये क्या ऐसा है कि मैं डायनेमिकली ऑब्जेक्ट पास करूं और वो एक ही बार इंजन जो है, इंजन एक ही मेथड है, वो उसके लिए एग्जीक्यूट हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई आपकी सर्विसेज यूज कर रहा है, आप किसी अपने सर्विसेज अपने लॉजिक दिए हैं, तो वो स्टार्ट इंजन करना है तो उसको याद रखना पड़ेगा कितनी उसकी सब क्लासेस हैं, कितनी चाइल्ड क्लासेस। 100 चाइल्ड क्लासेस है तो 100 चाइल्ड क्लासेस का नेम याद रखना पड़ेगा, तो उसके बाद उसकी लॉजिक लिखी जाएगी। तो ऐसा क्यों ना करे कि हम एक कॉमन नेम बना दे और उस कॉमन नेम के रेफरेंस से वो सारे मेथड को एक्सेस कर ले, और वो बता दे, हमें गाइड कर दे कि इस कॉमन नेम से इतनी उसकी सब क्लासेस है और उसके पास इतने सारे मेथड से इंप्लीमेंट किए गए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लूज कपलिंग ना, लूज कपलिंग बनाना, तो क्या यूज करेंगे, इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है लूजली कपल मींस डायनेमिक बाइंडिंग। कैसे डायनेमिकली बाइंड करेंगे, तो ये है कंपोजिशन न्यू कीवर्ड से। ठीक है, जैसे अब हमने क्या किया, यहाँ पास इसका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप मैंने क्या बना दिया, व्हीकल वी इक्वल टू न्यू। अब बताइए इसका किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे, व्हीकल में किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे, कार का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो कार का रिटर्न करेगा, लेकिन व्हीकल के पास कौन से है मेथड्स, ये जो भी आप पास करोगे उसका आपको इंजन स्टार्ट होगा, कार तो कार का स्टार्ट होगा, बस तो बस का स्टार्ट होगा। तो कैसे डायनेमिकली हम कैसे याद, हमने बस का ऑब्जेक्ट पास किया, स्टार्ट बस इंजन। ठीक है, अब यहाँ पास कितने लाइंस के कोड लिखने पड़े थे, कार और इंजन के स्टार्ट के लिए 4 लाइंस के कोड हो गए, ओनली वन मेथड याद स्टार्ट लगा है ना। अब क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को हमें डायनेमिक करना है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक मेथड क्रिएट करो